आज हम उन भारतीय छात्रों पर बात कर रहे हैं, पर भारत में मेडिकल की पढ़ाई आप जानते हैं काफी महंगी है, तो वो विकल्प तलाशते हैं। हाँ, और एक बड़ा विकल्प है विदेश से एमबीबीएस करना। बिल्कुल करेक्ट। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विदेश में एमबीबीएस के क्या पहलू हैं, क्या फायदे हैं, क्या चुनौतियां हैं। और इसके लिए ना हमारे पास कुछ छात्रों के अनुभव हैं, सीधी बात जो वहां पढ़ रहे हैं, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र में, और एक काउंसलर की भी राय है। बढ़िया। तो मकसद यही है कि जो छात्र या उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं उन्हें एक साफ तस्वीर मिल सके, है ना? जी बिल्कुल, एक सूचित निर्णय ले सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उज्बेकिस्तान। वहां समरकंद में एक छात्र पढ़ रहा है। उन्होंने समरकंद ही क्यों चुना, कुछ खास वजह? हाँ, उन्होंने बताया कि एक तो वो सेंट्रल एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से है, फिर उनका बजट भी कम था और भारत से नजदीक भी है। अच्छा। और ये भी कि वहाँ इंडियन टीचर्स भी हैं। ओके। और एक और जरूरी बात उन्होंने बताई, क्या? कि वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए लोकल भाषा में लाइसेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। स्टेट एग्जाम अंग्रेजी में ही हो जाता है। ओके, ये तो सहूलियत की बात है, लेकिन कुछ मुश्किल भी होगी। प्रैक्टिकल अनुभव कैसा है, मरीज वगैरह? हाँ, वो पॉइंट है। उन्होंने माना कि आबादी कम है भारत के मुकाबले, तो मरीजों का फ्लो उतना नहीं है, वो भीड़ भाड़ नहीं है जो यहाँ सरकारी अस्पतालों में दिखती है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर शायद उतना ना मिले। शायद उतना नहीं। और एक और बात, पहले साल का सिलेबस थोड़ा अलग है, कुछ लोकल सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं बांग्लादेश पर। इसके बारे में काफी सुना है, खासकर ये कि एफएमजी मतलब भारत की जो लाइसेंसिंग परीक्षा है उसका पासिंग रेट वहां सबसे अच्छा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बांग्लादेश का। क्यों है ऐसा? पीना, रहन सहन सब काफी हद तक भारत जैसा है। हाँ। तो एक वो अपनापन रहता है, मतलब एलियन जैसा फील नहीं होता। बिल्कुल। और सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने चिंताएं कम बताई, कहा कि वो चिटोंग में है और सुरक्षित महसूस करते हैं। पर सबसे अहम पढ़ाई का पैटर्न वो भारत जैसा है एकदम वही करता। छात्र ने कहा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, रोज वाइवा, लगातार इम्तिहान, मतलब पढ़ाई का दबाव काफी है। अच्छा, अब तीसरा विकल्प मिस्र, ये भी आजकल सुनने में आ रहा है, वहां का क्या अनुभव है? हाँ, मिस्र भी एक ऑप्शन बन रहा है। वहां एक छात्र ने सरकारी यूनिवर्सिटी चुनी, कायरा में ऐन शम्स। सरकारी यूनिवर्सिटी? हाँ, उनकी ग्लोबल रैंकिंग अच्छी है, और जो सबसे खास बात उन्होंने बताई, मरीजों का फ्लो। हाँ। कितना? रोज के 5,000 से 7,000 मरीज। अरे बाप रे, 5 से 7,000 रोज! ये तो बिल्कुल भारत के बड़े सरकारी अस्पतालों जैसा हुआ। बिल्कुल। तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बढ़िया है, और रहने खाने का खर्च भी कम है, मौसम भी भारत जैसा, इंडियन खाना भी मिल जाता है। अच्छा। और मिस्र की एक खास बात है, 5 साल की पढ़ाई और 2 साल की इंटर्नशिप, कुल 7 साल। 7 साल ज्यादा नहीं है। ये असल में एनएमसी यानी भारत की जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके नए नियमों के हिसाब से है। वो कहते हैं कि डिग्री के साथ लाइसेंस भी चाहिए, तो ये 5+2 वाला सिस्टम उसमें फिट बैठता है। अच्छा, तो ये आगे चलकर फायदा दे सकता है। हाँ, और शायद यूएसएमएलई और पिलैब जैसी परीक्षाओं के लिए भी ये बेस अच्छा बना सकता है। फीस वहां लगभग $6,000 सालाना है। ठीक है, तो अब अगर इन तीनों देशों को मतलब आमने सामने रखें और काउंसलर की राय भी जोड़ें, तो क्या मुख्य अंतर दिखते हैं जिन पर छात्रों को ध्यान देना चाहिए? हाँ, तो देखिए, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अगर भारत लौटकर प्रैक्टिस करनी है और एफएमजी क्लियर करना ही मुख्य लक्ष्य है, तो बांग्लादेश शायद सबसे मजबूत विकल्प है। वो 30% प्लस पास रेट वाली बात। कल्चर भी सेम है, बजट करीब 30-40 लाख। ठीक। मिस्र वो 5+2 साल वाला उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो शायद आगे यूएसएमएलई प्लैब देकर विदेश में ही सेटल होने का सोच रहे हों। और क्लिनिकल एक्सपोजर तो वहां जबरदस्त है ही, सरकारी यूनिवर्सिटी में बजट 40 लाख से ऊपर जाएगा। और उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान एक कम बजट वाला विकल्प है। यूक्रेन वाले मामले के बाद यहाँ ज्यादा छात्र गए, बजट करीब 25-30 लाख। 5+1 साल का कोर्स है, लेकिन यहाँ वो पेशेंट फ्लो और प्रैक्टिकल अनुभव वाली बात थोड़ी कमजोर पड़ सकती है बांग्लादेश या मिस्र के मुकाबले। एक बात तो साफ है कि ये तीनों ही भारत के प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले काफी सस्ते हैं। वहां तो 80 लाख 1 करोड़ तक बात चली जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और काउंसलर ने एक चेतावनी भी दी है स्कैम से बचने की। अच्छा, किस तरह के स्कैम्स? कि फीस हमेशा सीधे कॉलेज के अकाउंट में भेजें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पर्सनल अकाउंट में नहीं, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी किसी कंसल्टेंट को ना दें।
धोखाधड़ी हो सकती है। ये बहुत जरूरी बात है। तो आखिर में अगर कोई छात्र सच में सोच रहा है विदेश जाने का, तो फैसला करते वक्त किन चीजों को सबसे ज्यादा वजन देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपना बजट और अपना लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए कि करना क्या है, भारत लौटना है या बाहर ही रहना है। फिर पढ़ाई का तरीका, थ्योरी ज्यादा जरूरी है या प्रैक्टिकल। सही। फिर क्या आप एक बिल्कुल नई संस्कृति में एडजस्ट कर पाएंगे, सुरक्षा कितनी अहम है आपके लिए, और हाँ, जिस कंसल्टेंट के जरिए जा रहे हैं उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। और एक सवाल ये भी है, अगर नीट में स्कोर ठीक ठाक है पर सरकारी सीट नहीं मिली, तो क्या कई साल ड्रॉप करके तैयारी करते रहना बेहतर है या विदेश जाकर डिग्री ले लेना एक ज्यादा प्रैक्टिकल कदम हो सकता है? ये भी सोचना होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर भारत में सरकारी सीट नहीं मिलती है तो विदेश एक गंभीर और व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। हाँ। बस हर देश के अपने प्लस माइनस हैं। हाँ, जिन्हें छात्रों को अपने हालात, अपनी जरूरतों और अपने सपनों के हिसाब से तौलना होगा। सही कहा। और जाते जाते एक बात और सोचने वाली है, हम अक्सर सिर्फ लागत, सिलेबस, पासिंग रेट इन सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक अलग देश में, एक अलग कल्चर में, एक अलग सिस्टम में पढ़ने का जो अनुभव होता है, वो आपके व्यक्तिगत विकास के लिए क्या मायने रखता है, वो कौन से नए दरवाजे खोल सकता है जो शायद हमने सोचे भी न हो, इस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए।